ठाकुर जी में और लक्ष्मी जी में विवाद हो गया आपस में। विवाद ऐसा हमारे आपके जैसा विवाद नहीं होता उन दोनों में, मतलब प्रेम भरी नोकझोंक होती है दोनों में। एक दिन लक्ष्मी जी से बैठे बैठे ठाकुर जी कुछ चर्चा कर रहे थे और चर्चा होते होते अपने आप लक्ष्मी जी बोले नाथ, भले ही आप जगन्नाथ हो, पूरा विश्व आपको वंदन करता है, पूजता है, आदि आदि सब बातें हैं, पर हमारी महिमा अलग ही है। अगर हमारी महिमा प्रकाशित हो जाए तो आपकी महिमा कम हो जाएगी। लक्ष्मी जी बोलती हैं ठाकुर जी से, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। हमारी महिमा यदि प्रकाशित हो जाए तो व्यक्ति आपकी महिमा भूल जाएगा उतनी देर के लिए। ठाकुर जी बोले आप तो हैं ही श्रेष्ठ। भगवान को कोई अपनी महिमा की ज्यादा इच्छा नहीं होती। भगवान तो अमानिना मान देना, सबको मान देने वाले हैं, अपने मान की कभी इच्छा रखते नहीं। लक्ष्मी मैया ने जब ये बात कही कि हमारा यदि प्रकाश हो जाए तो आपका प्रकाश धीमा पड़ जाता है, ठाकुर जी बोले अच्छी बात है। लेकिन लक्ष्मी जी मानी नहीं, बोले नहीं, मैं प्रमाणित करके बताऊंगी। अभी तो आपने ऐसे सहज में बोल दिया अच्छी बात है, मैं प्रमाणित करके दिखा दूंगी कि जहां मेरा प्रकाश हो जाता है वहां लोग आपकी महिमा भूल जाते हैं। भगवान बोले नहीं आवश्यकता नहीं। बोले नहीं आवश्यकता, मैं तो करके दिखाऊंगी। ठीक है। एक व्यक्ति की शव यात्रा जा रही थी, सब लोग उस शव को लेकर के जा रहे हैं। राम नाम सत्य है, गोविंद नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है। लक्ष्मी जी ठाकुर जी से बोली देखो आपकी महिमा, सब जा रहे हैं लेकर के ठाकुर जी को, सब लेकर के जा रहे हैं उस शव को, आपकी महिमा गाते हुए जा रहे हैं। देखो अब मैं अपना प्रकाश कर दूं। बोले करो। इतने में ही लक्ष्मी ने धन वर्षण कर दिया, आगे सोना चांदी गिरने लगे, आकाश में वर्षा हुई, सोने के सिक्के गिरे। जैसे ही सोना का सिक्का गिरे, महाराज जितनी शव यात्रा में चल रहे थे भगवान नाम गाते हुए, सब दौड़े जाकर के सिक्का बटोरने लगे। 4 लोग रह गए केवल वो अर्थी पे। उन चारों के मन में आया, बोले कि भैया इतना सारा धन गिर रहा है, राम नाम सत्य बोलना तो सब भूले ही गए। अर्थी वालों ने भी सोचा थोड़ी बहुत देर की वर्षा है, इकट्ठा कर लें, फिर तो पिताजी को ले ही जाना है शमशान। उन्होंने अर्थी नीचे धर दी, वो भी दौड़े, उन्होंने भी जाके सिक्का बटोरे, जेब में भर लिए अपने। लक्ष्मी जी बोली ये है मेरी महिमा। अंत काल में किसी को लेकर के जा रहे हैं, आपका नाम गाते भय जा रहे हैं, लेकिन मेरी महिमा के आगे देखो आपके नाम की महिमा भी फीकी पड़ गई। ठाकुर जी जगन्नाथ जी मंद मंद मुस्काए, मंद मुस्कुरा करके बोले सुनो देवी, ये सब तो भगे, वो अर्थी वाला क्यों नहीं भगा? जय हो पधारो। वो अर्थी वाला क्यों नहीं भगा? ये सब तो भागे हैं, वो एक व्यक्ति क्यों रह गया? महिमा है तो सब पे होनी चाहिए, आपकी सब पे बरसनी चाहिए। लक्ष्मी जी बोली उसके अंदर प्राण नहीं है। बोले प्राण नहीं, उसके अंदर मैं नहीं। प्राण कौन है, आत्मा कौन है? बोले मेरा ही तो स्वरूप है। आपकी महिमा भले ही होगी, पर आपको पाने भी व्यक्ति तब जाएगा जब मैं चित्त में हूं। मैं ही नहीं रहूंगा तो वो आपके पास भी नहीं जा सकता। ये वास्तव में लक्ष्मी जी आपकी महिमा नहीं है, ये तो मैं अपनी पत्नी को जहां देखता हूं तो मेरे मन में भाव आ जाता है कि ओहो ये बेचारी यहां पड़ी हैं, यहां रखी हैं, यहां व्यवस्थित हैं, इनको उठा लो। लेकिन जब मैं ही त्याग देता हूं तो फिर आपकी महिमा कैसे बढ़े? लक्ष्मी जी चरणों में गिर गई, कान पकड़े, बोले सॉरी, हमको क्षमा कर दो। ऐसे रथ आरूढ़ होकर के ठाकुर जी हम आप सबको ये संकेत करते हैं कि भैया इस विश्व में आपके आने का एकमात्र उद्देश्य है
रथ कितना भी सुंदर है, रंग रोगन कितना भी अच्छा है, वस्त्र कितने भी अच्छे लगे हैं, घोड़े कितने मजबूत हैं, सारथी कितना अद्भुत है, आपका शरीर जो है वो कितना सुंदर है, कितना योग्य है, कितना श्रेष्ठ है, कितना भरपूर है, वो सब श्रेष्ठताओं से परिपूर्ण है, परंतु रथ की ओर दृष्टि और रथ के प्रति आकर्षण तभी होता है जब उस पर श्री जगन्नाथ जी विराजते हैं। बोले तुम्हारे माथे पर जिस दिन उर्ध्वपुंड विराजमान हो जाएगा, जिस दिन कंठ में कंठी माला तुलसी की विद्यमान हो जाएगी, हाथ में नाम जप माला आ जाएगी और मुख पर निताई गौर हरि बोल, निताई गौर राधे श्याम, जपो हरे कृष्ण हरे राम, जब मेरा नाम संकीर्तन होगा तभी तुम्हारी महिमा है। और जिस दिन मैंने तुम्हारा त्याग कर दिया उस दिन ही जीर्ण हो जाना है, उसी दिन ही टूटना प्रारंभ हो जाना है तुम्हारा। इसलिए मुझे धारण करो, मुझे विराजमान करो,